ये टूर्नामेंट जिसका बैनर से दिखाया जा रहा है यहाँ पर सभी का स्वागत करती हुई ऑर्गेनाइजिंग टीम ओपनर भेजना है, खेल को अब शुरू करना है। दोनों ही ओपनर बैट्समैन आते हुए पिछले मैच में कमाल की बल्लेबाजी रही थी और एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया था ये दोनों बल्लेबाजों ने। भरत और उनका साथ देने के लिए रहेंगे रसिक। दोनों खिलाड़ियों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा था गेंद और बल्ले से। अब देखना है कि इस सेमीफाइनल में किस तरह से परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन इस बार जो उनके सामने टीम है ये बहुत ही बेहतरीन टीम है। रामदेव क्लब भिवंडी और उनके पास जो गेंदबाज है प्रदीप, वो कमाल के गेंदबाज है। पिछले मैच में प्रदीप मैन ऑफ द मैच रहे थे। गेंद और बल्ले से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था उनका। पहले ओवर में ही कमर तोड़ के रख दी थी सामने वाली टीम की। अब देखना है कि इस मैच में भी उसी तरह से उनका खेल रहेगा या नहीं, ये देखने वाली बात रहेंगी। लेकिन इस बार जो उनके सामने खिलाड़ी है भरत ने पिछले मैच में 34 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। खेल की शुरुआत होने जा रही है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल एम्पायर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। कूल एम्पायर गोकुल पाटिल सर और साथ में शकील सर, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन एम्पायर और आज के दिन लाजवाब एम्पायरिंग रही है। जो क्रिकेट के रूल थे वो भी यहाँ पर खिलाड़ियों को उन्होंने बताया कि किस तरह से आपको क्रिकेट खेलने चाहिए, किस तरह से ग्राउंड पर आने चाहिए, ग्राउंड पर किस तरह से आपको रहना चाहिए। पहली गेंद वहाँ पर देखना है, पीछे हटकर गेंद को खेलने की कोशिश की, लेकिन लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। वाइट गेंद के साथ सेकंड सेमीफाइनल की दोस्तों शुरुआत हुई है। आज के दिन का जो पहला मैच था, पहला मैच भी हमने देखा कि वाइट गेंद के साथ ही शुरुआत रही है और ये सेकंड सेमीफाइनल की जो शुरुआत हुई वो भी वाइट गेंद के साथ ही हुई है। तो सिंगल से खाता खुला है यहाँ पर। अबूगढ़ 11 स्टार फील्डिंग में चेंजेस करते हुए वहां पर गेंदबाज प्रदीप अपने हिसाब से फील्डिंग लगा रहे हैं और ये अच्छी बात रहती है गेंदबाज के लिए। ये गेंदबाज को पता रहता है कि कब वो कहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। पुल कर दिया इस बार, देखना डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ज्यादा आगे की तरफ आ गए थे डीप में खड़े हुए खिलाड़ी, वही कारण था कि गेंद 1 बाउंस में बाउंड्री की तरफ चले गई 4 रनों के लिए। ये देखिए किस तरह से ये बाउंड्री लगाई थी, शॉर्ट ऑफ लेन ये गेंद थी। पुल कर दिया था इस गेंद को, लेकिन जो डीप में खिलाड़ी थे बहुत ज्यादा आगे की तरफ आ गए थे गेंद को फील्ड करने के लिए, जज नहीं कर पाए थे उस गेंद को और 4 रन आए हैं इस गेंद के ऊपर। फिर से उसी दिशा में खेल दिया, लेकिन देखना क्या इस बार 1 बाउंस में गेंद को फील्ड कर लिया वहां पर और ये सिंगल रन आएगा। सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट किया भरत ने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 6 पर। भरत और रसिक ये दोनों ओपनर बल्लेबाज पिछले मैच में एक फ्लाइंग स्टार्ट दिलाया था अपनी टीम को। तेज तरार गेंद इस बार रही है, ऑप्शन से जरा से बाहर की तरफ इस गेंद को रखा और कवर में खेलना चाहते थे इस गेंद को वहां पर रसिक, लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट। अच्छा बैटल देखने को मिल रहा है क्योंकि क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज लेकिन महान गेंदबाज। इस बार फाइन खेलने की कोशिश की, लेकिन फिर से वाइट। इस ओवर की ये दूसरी वाइट गेंद की वहां पर प्रदीप ने। वाइट गेंदों से बचना होगा क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच है। एक और अच्छी गेंद, इस बार डबल स्टेप पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं बीच बीच में अच्छी गेंदबाजी भी हो रही है वहां पर प्रदीप द्वारा। 7 रन खर्च की है अब तक 4 गेंदों में। अपने तरफ आने दिया गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को और सिंगल रन फिर से स्कोर में और आते हुए। भरत फिर से वहां पर एक और वाइड गेंद। तो वाइड गेंदें हम देख रहे बहुत ज्यादा की जा रही है अब। हालांकि पिछले मैच में प्रदीप ने जो गेंदबाजी की थी, मेडन ओवर किया था और 3 विकेट हासिल की, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं अब तक 3 वाइड गेंदें भी कर चुके हैं। इसी बीच वहां पर गैप में खेल दिया इस गेंद को और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर भरत के बल्ले से, बिल्कुल सीधे बल्ले से इस गेंद को खेल दिया और गेंद बाउंड्री की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति होती हुई भरत के बल्ले से ये दूसरी बाउंड्री आई है और स्कोर बनाया गया पहले ओवर की समाप्ति पर 13 रन। अच्छी शुरुआत मिलती हुई अबूगढ़ 11 स्टार को। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 13 रन जोड़े हैं बल्लेबाजों ने। एक अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा।
ओवर नंबर 2 का भी यहां से खेल शुरू होने जा रहा है और गेंदबाजी में आएंगे मुकेश। मुकेश टीम के कैप्टन भी है, काफी कॉन्फिडेंस थे मुकेश जब वो इंटरव्यू दे रहे थे। अब देखना है कि गेंदबाजी भी उस तरह से वो करेंगे या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। सामना करेंगे पहली गेंद का रसिक, पहली गेंद वहां पर देखना है गेंदबाज की वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की। जिस तरह से प्रदीप ने अपने ओवर की शुरुआत की तो ये गेंदबाज ने भी वाइट के साथ ही अपने ओवर की शुरुआत की है। ऑन साइड में खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर गेंद रही थी। मुकेश की गुड लाइन के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था और ये डॉट गेंद। अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है और शानदार बल्लेबाजी भी वहां पर होती हुई। ऑन साइड में मोड़ दिया लेकिन अच्छी फील्डिंग रही है, बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर रही है। रन बचाए अपनी टीम के लिए उस खिलाड़ी ने, लेकिन सिंगल रन लेने से नहीं रोक पाए हैं बल्लेबाजों को। सिंगल की मदद से स्कोर धीमे से आगे खिसकता हुआ दूसरे ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर रन बनाए गए। अब तक 15। टॉस को जीता था अबूगढ़ 11 स्टार ने और पहले बैटिंग करने का उनका फैसला था। सही साबित होता हुआ उनका फैसला, क्योंकि पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी और ये दूसरा ओवर चलता हुआ। फिर से वहां पर सीधे बल्ले से खेल दिया, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच बल्लेबाजों ने सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग भी अच्छी हमें देखने को मिल रही है। और दो बेहतरीन टीमें जब आपस में टकराती तो फिर खेल इसी तरह से हमें देखने को भी मिलता है। काफी एंजॉय करते हुए आज के हमारे मेहमान दर्शक क्रीज में पीछे जाकर पुल कर दिया इस बार, लेकिन उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही थी वहां पर रसिक की। और फिर से सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ज्यादातर रन अब इस ओवर में जो आ रहे वो सिंगल में ही आ रहे हैं। स्कोर चल रहा है, अच्छी बात है अबू 11 के लिए, क्योंकि डॉट गेंदें अब नहीं खेली जा रही है। ऑन साइड में एक बार फिर से गेंद को खेल दिया लेकिन मिस फील्ड हो गई वहां पर और गेंद चले गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि डीप में जो ये खिलाड़ी मौजूद है बहुत ज्यादा मिसफील्ड कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक को लगाया था भरत ने। ऑन साइड में गेंद को खेल दिया था लेकिन डीप में जो खिलाड़ी मौजूद थे उनके पैरों की दरार में से गेंद फरार हो गई थी 4 रनों के लिए। एक और अच्छी गेंद वहां पर मिडल में गेंद को रखा है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी भी देखने को मिल रही है। ग्लांस कर दिया इस गेंद को, फाइन ग्लांस किया था वहां पर बल्लेबाज ने और 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। 23 रन 2 ओवर की समाप्ति रन बनाए गए हैं। 23 पहले ओवर में 13 और इस ओवर में 10। अच्छा खेल देखने को मिल रहा है वहां पर बल्लेबाजों द्वारा। 12 पर बल्लेबाजी करते हुए भरत और 7 रन बनाए हैं अब तक रसिक ने। सोलह पर बैटिंग कर रहे हैं हमारे स्कोरर बता रहे कि भरत 3 बाउंड्री लगाई उन्होंने। रुपेश को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। रुपेश गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, बैट्समैन रसिक फील्डिंग का जायजा लेते हुए। पहली गेंद वहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंद रही थी, देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को खेल दिया है और गेंद देखना जाएंगी ये बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग हम देख रहे हैं कि उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही, हालांकि गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन हो रही है लेकिन गेंदबाज का साथ नहीं दिया जा रहा है। लगातार मिसफील्ड हो रही है और गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये बाउंड्री लगाई थी, पूरी तरीके से अपने बैट को रोल किया था, स्लाइस किया था इस गेंद को और गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में भेज दिया, जहां पर खिलाड़ी से मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। इस बार जगह बनाकर गेंद को खेल दिया है, फिर से गेंद ये भी बाउंड्री के बाहर। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री ठोक डाली वहां पर बैट्समैन रसिक ने। कमाल की बल्लेबाजी होती हुई, काफी गेंद भी अगर हम देखें तो बिल्कुल लेग स्टंप से काफी बाहर ये गेंद थी, लूजनर गेंद थी, पनिश कर दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने।
लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री और स्कोर 27-27 पर स्कोर अब जा पहुंचा यहां से एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई। फ्लैट दिया था इस बार, बिल्कुल फ्लैटेड ये गेंद रही थी, बल्ले के अंदर आकर ये गेंद लगी लेकिन इसके ऊपर कोई रन नहीं ले पाए वहां पर बल्लेबाज। तो 2 तुम्हारी 2 हमारी देखने को मिल रही है। शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री, उसके बाद 2 डॉट गेंदे भी की है वहां पर गेंदबाज रुपेश ने। एक और अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है वहां पर गेंदबाज रुपेश द्वारा। गेंद को पीछे बहुत अच्छा करा रहे, गेंदों को टप्पा सही खिला रहे। इसीलिए कहा जाता है ना दोस्तों कि क्रिकेट में टप्पा और बाहुबली में कटप्पा ये होना बहुत ही जरूरी है। लेफ्ट स्विप लगाया इस बार, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, देखना है। ओहो, अच्छी फील्डिंग प्रदीप की। हालांकि क्या चाहिए होना चाहिए था, लेकिन रन बचाए अपनी टीम के लिए, लगभग 3 रन बचाए हैं। तो 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 32 रन। 3 ओवर तक विकेट भी नहीं गिरा है, दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले ओवर में 13, दूसरे में रन आए 10 और इस ओवर में 9 रन। गेंदबाजी में अब भरत को बुलाया गया है। क्या देख रहे हो? ये देखिए, हेलीकॉप्टर तो आसमान में, लेकिन यहाँ क्या बल्लेबाज हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाएंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की वहां पर गेंदबाज भरत ने। आउट, विकेट वहां पर गिरा है, आउट हो गए बैट्समैन रसिक। बहुत बढ़िया गेंद रही थी, अंदर की तरफ गेंद को लाया था वहां पर गेंदबाज ने और काफी तेज बल्ला घुमाया था वहां पर बैट्समैन रसिक ने। बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई पहला विकेट गिरता हुआ, पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को वहां पर गेंदबाज भरत ने। नए बैट्समैन अब आते हुए पंकज। सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ रामदेव क्लब भिवंडी और अबूगढ़ 11 स्टार के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। पंकज न्यू बैटर, जबकि आउट होकर वापस गए हैं रसिक। अच्छा साथ दिया था उन्होंने भरत का, जिसमें उन्होंने जो बल्लेबाजी की 2 बाउंड्री लगाई और 12 रन बनाए हैं। अपनी पारी की शुरुआत करते हुए पंकज। आते ही साथ वहां पर देखना क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेलने की कोशिश की, वहां पर कंट्रोल पुल स्ट्रोक लगाया इस गेंद के ऊपर, लेकिन रन उतने नहीं जोड़ पाएंगे। सिंगल ही रन आया है और काफी देर के बाद अब स्ट्राइक पर आए हैं भरत। गेंदबाज भरत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, विकेट भी हासिल की और अब तक सिंगल ही रन खर्च किए अपने ओवर में। लेकिन उसी बीच वहां पर देखना है, ऑन साइड में एक बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार उतनी बेहतर टाइमिंग देखने को नहीं मिली और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। सिंगल में अब ज्यादातर रन आ रहे हैं स्कोर में, उसका कारण ये कि जो गेंदबाज है अच्छी गेंदबाजी कर रहे, सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे, बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जा रहा है इस ओवर में बड़े हिट लगाने के लिए। 17 पर बैटिंग करते हुए भरत। बोल्ड कर दिया वहां पर पंकज को। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है चौथे ओवर में गेंदबाज भरत द्वारा। दूसरा विकेट हासिल किया है भरत ने।
पहले रसिक और अब पंकज का भी काम तमाम कर दिया है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिल रही है। 2 विकेटें हासिल की, रन भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही रन खर्च किए उन्होंने। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर में, जबकि नए बैट्समैन आते हुए पुरुषोत्तम एक सिरा पूरी तरीके से अब संभाल कर रखा है वहां पर भरत ने, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे 17 पर बैटिंग करते हुए भरत। लेकिन गेंदबाज जो भरत है उन्होंने वापसी कराई है अपनी टीम की, क्योंकि पिछले 3 ओवर में अच्छे रन जोड़े गए थे, लेकिन इस ओवर में विकेटें भी हासिल की और रन भी उतने खर्च नहीं किए उन्होंने। $34। थोड़ा शांत अब क्रिकेट देखने को मिल रहा है। पुरुषोत्तम अपनी पारी की शुरुआत करते हुए हाथों में मट्टी वट्टी लगाकर लास्ट गेंद के साथ वहां पर भरत आते ही साथ वहां पर देखना है गेंद को खेल दिया है, खाली क्षेत्र में गेंद जाती भी, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो चौके के साथ अपनी पारी की शुरुआत की वहां पर पुरुषोत्तम ने और ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, जिसमें रन बनाए गए हैं 38 रन। अच्छी गेंदबाजी रही है भरत की, अपने ओवर में 2 विकेटें भी हासिल की और सिर्फ 6 ही रन खर्च किए उन्होंने। एक बार फिर से अब देखना है प्रदीप को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। पहले ओवर में प्रदीप ने पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, जिसमें उन्होंने 13 रन खर्च किए थे। अब देखना है लास्ट के 2 ओवर बचे हुए, डेथ ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आते हुए पहली गेंद वहां पर प्रदीप की अच्छी गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को रखा था और स्क्वायर कट लगाना चाहते थे वहां पर बैट्समैन भरत, लेकिन डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि प्रदीप अच्छी गेंदबाजी कर रहे और काफी तेज गेंदें करते हुए। इस बार राइजिंग डिलीवरी रही थी, वहां पर कट कर दिया इस गेंद को। देखना है थर्ड मैन में वहां पर थोड़ा सा फंबल हुआ है, लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। 5वें ओवर का भी यहां से खेल चलता हुआ सेकंड सेमीफाइनल का मुकाबला आप देख रहे हैं। इसके बाद मेगा फाइनल रहेगा और फाइनल में पहुंच चुकी है बालाजी स्पोर्ट्स क्लब। कट करना चाहते थे इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज गैप में खेलने की कोशिश की थी, लेकिन लाजवाब गेंदबाजी लगातार हमें देखने को मिल रही वहां पर प्रदीप द्वारा। छोटा सा रनअप है प्रदीप का, लेकिन तेज गेंदें काफी कर रहे। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, लेकिन फिर से डॉट गेंद। तो 5वें ओवर में भी अब उतने रन नहीं जोड़ पा रहे हैं बल्लेबाज। पिछला ओवर और ये ओवर उतने रन नहीं आए। पिछले ओवर में 2 विकेटें गिरी थी, 6 रन आए थे, और इस ओवर में अब तक जो रन आए सिर्फ 1 ही रन आया है 4 गेंदों में। नो बॉल इस बार रही है, ओवर स्टेप हो गए वहां पर गेंदबाज। बेल्स गिरी है, इसीलिए एम्पायर ने नो बॉल करार दिया है। ये देखिए शायद उनका पैर स्टंप से लगा है, तो 1 रन और अब स्कोर में जुड़ा है। और अब अगली गेंद जो रहेंगी वो फ्री हिट गेंद रहेंगी। वाइट, तो पिछली गेंद नो बॉल और इस बार वाइट गेंद रही है। फ्री हिट ये गेंद थी, वही कारण था कि बल्लेबाज ने गेंदबाज ने बल्लेबाज से काफी दूर की तरफ गेंद को रखी थी। बल्लेबाज से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर की तरफ ये गेंद थी। वही कारण था कि अंपायर ने इस गेंद को वाइट गेंद करार दिया है। स्कोर 41 पर 41 पर स्कोर जा पहुंचा है। फिर से वाइट, लगातार दूसरी वाइट गेंद करते हुए वहां पर अब गेंदबाज
फ्री हिट गेंद अभी भी कंटिन्यू रहेंगी वहां पर। फ्री हिट से बचने की कोशिश लगातार की जा रही, बल्लेबाज से बचने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज। ये अच्छी गेंद थी वहां पर, विकेटों के बीच में गेंद को रखा था और बॉलर बैक ड्राइव खेला इस गेंद के ऊपर वहां पर बल्लेबाज ने। लगातार 2 वाइड गेंदे, उससे पहले एक नो बॉल और उसके बाद फिर यह अच्छी गेंद रही थी प्रदीप की। विकेट टू विकेट जब गेंदबाजी होंगी तो फिर आपको फायदा ही मिलेगा। इस बार बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा था और मिडल स्टंप वहां पर छटका दिया, विकेट गिरता हुआ बैट्समैन पुरुषोत्तम आउट होकर वापस जाते हुए। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, ऑन साइड में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन जिस तरह से बल्ला घुमाया था, अंधाधुन बल्ला घुमाया था उन्होंने। ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है, 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 42 रन। भले ही इस ओवर में वाइड गेंदें रही, नो गेंदें रही, लेकिन उतने रन फिर भी खर्च नहीं किए, सिर्फ 4 ही रन आए इस ओवर में। और अब लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे गणपत को बुलाया गया है और नॉन स्ट्राइक पर नए बैट्समैन आए लक्ष्मण। खेल की शुरुआत होती हुई एक बार फिर से वहां पर लास्ट ओवर में, डेथ ओवर में एक बार फिर से आते हुए गेंदबाज गणपत को बुलाया गया है। देखना फील्डिंग में चेंजेस किए जा रहे हैं। थर्ड मैन से अब फ्लाई स्लिप की तरफ एक खिलाड़ी को बुलाया गया है, वहां पर डीप फाइल पर प्रदीप मौजूद है। पहली गेंद वहां पर देखना है, बिल्कुल बल्लेबाज के सामने ये गेंद थी और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया गेंद को और गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर बैट्समैन भरत के बल्ले से। हाफ ऑलिव की ये गेंद थी, बल्लेबाज के बिल्कुल सामने की तरफ ये गेंद थी, खड़े खड़े इस गेंद को खेल दिया है। लेकिन इस बार देखना है वहां पर गणपत की ये गेंद वाइड गेंदें हम देख रहे हैं कि काफी की जा रही है। अब तक 6 वाइड गेंदें की गई है और उसी बीच वहां पर इस बार देखना है पैरों से गेंद को रोका है, वहां पर सिंगल ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। तो सिंगल की मदद से स्कोर अब 50 रन पूरे होते हुए अबूगढ़ 11 स्टार पहले बैटिंग करती हुई इस सेमीफाइनल मैच में। बहुत ज्यादा वहां पर क्रीज में पीछे हटकर खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। एक और अच्छी गेंद रही है इस ओवर में गणपत द्वारा। 3 गेंदों का अभी भी आना बाकी है, लेकिन इस बार ये गणपत की गेंद देखना है कि बल्ले का शायद अंदरूनी सिरा या फिर बाहरी सिरा लगा, इसीलिए एम्पायर ने इस गेंद को वाइड करार नहीं दिया। हालांकि काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी, वाइड गेंद को छेड़ने की कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन लक्ष्मण ने। ये अच्छा स्ट्रोक वहां पर आया है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, ओह कैच भी छूटा और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है। मौका भी दिया और चौका भी दिया। 4 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर इस चौके की मदद से अब 54 पर एक अच्छा टोटल बना लिया अब यहाँ पर अबूगढ़ 11 स्टार ने। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो फिर रामदेव के पास भी अच्छी बल्लेबाजी है। कैप्टन नहीं भरत है कैप्टन। एक गेंद अभी भी बची हुई है इस ओवर में, देखना है लास्ट गेंद। बल्ला चेंज करते हुए बैट चेंज किया वहां पर बैट्समैन लक्ष्मण ने। पिछली गेंद के ऊपर उसी बैट से चौका लगाया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अब अपना बैट चेंज किया है। मिसफील्ड और गेंद बाउंड्री के बाहर। इस खिलाड़ी ने 3 बाउंड्री छोड़ी है।
तो पहली इनिंग का खेल यहाँ पर खत्म हो चुका है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 58 रन बनाए गए और 59 का टारगेट रहेगा अब रामदेव क्लब भिवंडी के सामने।
फुल टॉस गेंद इस बार देखना, गैप में खेल दिया गेंद को, गेंद का पीछा किया जा रहा है वहां पर दो खिलाड़ी द्वारा, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेल दिया वहां पर बैट्समैन रुपेश ने। बाउंड्री आई है इस गेंद के ऊपर और चौकी की मदद से स्कोर अब 6 पर। बहुत ज्यादा एक बार फिर से बाहर की तरफ ये गेंद, वाइट। वाइट गेंद हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा की जा रही है। अब तक 2 वाइट गेंदें भी की है वहां पर रसिक ने, लेकिन इस बार अच्छी गेंद रही थी, इस बार बहुत ही बेहतरीन गेंद रही वहां पर गेंदबाज की। इस गेंद को भी ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर बैट्समैन रुपेश, लेकिन इस बार अच्छी लाइन के ऊपर ये गेंद रही और डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति की है। पहले ओवर का खेल खत्म हो चुका है जिसमें रन बनाए गए हैं 7 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में तो उतने रन नहीं जोड़ पाए बल्लेबाज, लेकिन अच्छी बात यह है रामदेव क्लब भिवंडी के लिए कि दोनों ओपनर बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है, प्रदीप और रुपेश, और दोनों बल्लेबाजों के पास क्षमता है बड़े हिट लगाने के लिए। लेकिन देखना ये वाली बात रही कि बड़े हिट कब लगाएंगे। पहले ओवर में तो उतने रन नहीं आ पाए, अब यहाँ से 30 गेंदें बची हुई है, 5 ओवर का खेल बचा हो जिसमें रन चाहिए 51 रन और यहाँ से अब बनाने होंगे। गेंदबाजी में अब देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है, शायद भरत को ही बुलाया जा रहा है। भरत के हाथों में गेंद थमा दी गई है। बल्लेबाजी दोनों मैच में कमाल की है भरत ने। सेकंड ओवर की शुरुआत अब यहाँ पर होने जा रही है। 25 रनों की पारी खेली है भरत ने। अब गेंदबाजी में क्या काम करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। सामना करेंगे वहां पर प्रदीप और भरत, दोनों जो खिलाड़ी है अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पहली गेंद वहां पर फुलर रेंज की गेंद थी, स्वीप करना चाहते थे इस गेंद को वहां पर बैट्समैन, लेकिन अच्छी लाइन के ऊपर लगातार गेंदबाजी हो रही, चैनल में गेंदबाजी हो रही है। आजादी भरी गेंदबाजी नहीं हो पा रही जिसपे बल्लेबाज बड़ा हिट लगा सके। इस बार बल्ले का बाहरी सिरा लगाए देखना है और गेंद पीछे की तरफ जा रही है। देखना है कि कितने रन आते हैं। बाउंड्री की तरफ चले गए 4 रनों के लिए। आगे निकलकर पुल कर दिया इस गेंद को। देखना है कॉर्नर की दिशा में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, लेकिन गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। 4 रन। मिड विकेट और कॉर्नर की दिशा में जो भी खिलाड़ी खड़े रह रहे हैं उनसे मिसफील्ड हो रही है। पहली इनिंग में भी हमने देखा था कि मिसफील्ड हो रही थी और इस इनिंग में भी अभी मिसफील्ड हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर गई है 4 रनों के लिए। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई यहाँ पर प्रदीप के बल्ले से। ये अच्छी गेंद रही थी वहां पर और डॉट। MKPL एक बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट। और इस बार क्या बेहतरीन स्ट्रोक आया वहां पर प्रदीप के बल्ले से, स्टैंड में गेंद को भेज दिया है 6 रनों के लिए।
गेंद को मारा है वहां पर प्रदीप ने। क्या बेहतरीन स्ट्रोक इस बार लगाया वहां पर। इस इनिंग का ये पहला सिक्सर लगा दिया है प्रदीप ने। पिछले मैच में भी सर लग चुकी है और टीम का स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ 21 पर। सत्ताईस रनों की पारी खेली थी पिछले मैच में और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सिंगल रन आ जाएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी होती हुई दो ओवर का खेल खत्म हो चुका जिसमें रन बनाए गए हैं 22 रन। इस ओवर में अब 15 रन खर्च किए हैं गेंदबाज ने। थर्टी 37 रन और अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। ये देखिए इक्वेशन दिखाया जा रहा है 24 गेंदे और 37 रन। किंग ऑफ टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज के माध्यम से ये टूर्नामेंट लाइव दिखाया जा रहा है। मारू कुमावत प्रीमियर लीग। परवीन को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है तीसरे ओवर में। नॉन पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए परवीन। पावर प्ले में जो बल्लेबाजी रही है जिसमें एक विकेट भी गिरा है और रन जो बनाए गए हैं 22। विकेट अब तक नहीं गिरा है। अभी भी दोनों ओपनर बल्लेबाज वहां पर मौजूद है। प्रदीप और रुपेश वहां पर मौजूद है। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। खेल को अब शुरू करना है। तो पावर प्ले अब खत्म हो चुका है। अब फील्डिंग को दूर दूर तक फैलाया जा रहा है। ये देखिए भरत को अब मिड विकेट की दिशा में भेज दिया गया है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर है, साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा कवर पर है। शॉर्ट कवर पर एक खिलाड़ी है, फ्लाई स्लिप पर एक खिलाड़ी और लॉन्ग लेग पर भी एक खिलाड़ी लगाया गया है। और उसी बीच वहां पर ये गेंद वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है परवीन ने। एक रन अब और स्कोर में जुड़ता हुआ। लेग स्टंप से काफी बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। सिंगल की मदद से स्कोर अब 23 पर। 36 रन और अब यहां से चाहिए। 24 गेंदे और 36 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ धीरे धीरे अब ये मुकाबला क्लोज इनकाउंटर की तरफ जाता हुआ। क्रीज में पीछे जाकर वहां पुल कर दिया इस गेंद को। देखना है भरत वहां पर मौजूद है। थोड़ा सा फंबल जरूर हुआ है लेकिन बल्लेबाजों ने सिंगल ही रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 24 पर स्कोर। अच्छा स्ट्रोक जरूर लगाया था वहां पर प्रदीप ने। क्रीज में पीछे जाकर पुल कर दिया था मिड विकेट की दिशा में। भरत वहां पर मौजूद थे। हालांकि थोड़ा सा फंबल हुआ लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि दूसरा रन नहीं पूरा किया था। ये अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज की लेकिन फिर से रन नहीं ले रहे। हालांकि बल्लेबाज दो विकेट कीपर दोनों को बीट कर दी थी। ये गेंद विकेटों के ऊपर से ये गेंद निकली थी। तो पहली दो गेंदें जिसमें रन खर्च किए हैं। 3 पहली गेंद वाइड रही थी। एक और अच्छी गेंद। फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे बल्लेबाज। पैरों में हलचल नहीं हो पा रही है। खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन रुपेश। वही कारण है कि गेंद को उतनी सफाई से नहीं खेल पा रहे। इस बार अच्छी तरीके से मिडल कर दिया इस गेंद को लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल में ही ज्यादातर अब रन बन रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी लगातार हो रही है।
वही कारण है कि बल्लेबाज खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रदीप वहां पर मौजूद है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप, शॉर्ट हम पुल लगा दिया इस गेंद के ऊपर, वहां बल्लेबाज ने सिंगल ही रहना, एक बार फिर से आएगा। ये अच्छा ओवर घटता हुआ परवीन का, थोड़ा संभल कर भी बल्लेबाजी कर रहे हैं वहां पर बैट्समैन, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए खेल रहे हैं। जैसे उनके रडार में गेंद आ रही तो फिर उसके ऊपर बड़ा हिट भी लगाते हुए वहां पर बल्लेबाज। पंच कर दिया इस गेंद को कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर की दिशा में गेंद जाती हुई। लक्ष्मण जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति भी होती हुई। एक और अच्छा ओवर रहा है परवीन का ये ओवर, जिसमें रन आए हैं 5। अब यहां से जो रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, 3 ओवर की समाप्ति पर तो 27 रन हुए। 30 रन और अब यहां से चाहिए। 18 गेंदे और 32 रन, पहले 18 गेंदों में पहले 3 ओवर में 27 रन बनाए गए। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि अभी भी विकेट नहीं गिरा है, दोनों ओपनर बैट्समैन अभी भी वहां पर मौजूद है, ये प्लस पॉइंट है रामदेव क्लब भिवंडी के पास। अब यहां पर देखना है कि कौन से गेंदबाज को बुलाया जाता है। अब जो भी गेंदबाज है सबसे पहला काम तो गेंदबाज का यही रहेगा, पंकज को बुलाया जा रहा है। पंकज का काम यही रहेगा कि ये जो दोनों ओपनर बल्लेबाज है इसमें से कोई एक बल्लेबाज का विकेट निकाले। ये जो पार्टनरशिप 27 रनों की बन चुकी है, ये पार्टनरशिप को तोड़े, सबसे पहला काम पंकज का यही रहेगा। और रन भी कम खर्च करने होंगे। 32 रन अभी भी यहां से चाहिए, 18 गेंदे और 32 रन। बेहतरीन मुकाबला ये चलता हुआ गेंदबाजी के लिए वहां पर पंकज की ये गेंद फिर से वहां पर ऑफ साइड में गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन देखना कि क्या कुछ हो पाता है। आउट होगा वहां पर प्रदीप, बड़ा विकेट गिरता हुआ, बड़ा विकेट गिरा है वहां पर प्रदीप का, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस जाते हुए। तो बड़ा विकेट वहां पर गिरा है और प्रदीप आउट होकर वापस जाते हुए, आउट होने से पहले 17 रन बनाए उन्होंने अपनी इनिंग में, 2 बाउंड्री 1 सिक्सर भी लगाए, कुछ सिंगल रन भी दौड़े थे, संभल कर भी बल्लेबाजी कर रहे थे, अपना विकेट भी बचा रहे थे। लेकिन यहां पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस लौटते हुए नए बैट्समैन अब आए हैं मुकेश। 32 रन अभी भी यहां से चाहिए, लेकिन अब गेंदे जो बची है वो है 17 गेंदे और 32 रन। नॉन स्ट्राइक पर अब आते हुए मुकेश, बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया इस गेंद को रुपेश ने, लेकिन रन सिंगल ही आएंगे इस गेंद के ऊपर। पिछले 2 ओवर से हम देख रहे हैं कि सिंगल में ही रन आ रहे। भरत का जो दूसरा ओवर था उसमें 2 बाउंड्री 1 सिक्सर आया था, लेकिन उसके बाद ज्यादातर रन सिंगल में ही बने हैं। पिछले ओवर में परवीन ने 5 रन खर्च किया और इस ओवर में जो गेंदबाजी रही है 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया वहां पर पंकज ने, तो अच्छा ओवर घटता हुआ। लेकिन इस बार देखना है पंकज की ये गेंद वाइट गेंद भी बीच बीच में फेंकी जा रही है। अब तक 4 वाइट गेंदें की गई है। 1 रन की मदद से स्कोर अब 29 पर। 30 रनों की और यहां से जरूरत, 59 का टारगेट है, 29 रन हो चुके हैं और 30 रन बनाने होंगे यहां से इस मैच को जीतने के लिए। लगातार हम देख रहे हैं कि जो बल्लेबाजी हो रही है, बल्लेबाज अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। क्रीज में पूरी तरीके से पीछे की तरफ ढकेल दिया था वहां पर गेंदबाज पंकज ने। अलोंग द ग्राउंड इस बार गेंद को खेल दिया, लेकिन सिंगल ही रन फिर से आएगा स्कोर में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है अब यहां पर अबूगढ़ 11 स्टार के गेंदबाजों द्वारा। एक और अच्छी गेंद रही है वहां पर, देखना है विकेट कीपर का साथ नहीं मिला और ये सिंगल रन आएगा इस गेंद के ऊपर।
ओवर नंबर 4 का ये खेल चलता है। इसके बाद और दो ओवर रहेंगे। बल्ले का बाहरी सिरा इस बार लगा था। पंकज लास्ट गेंद के साथ इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया इस गेंद को और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर। 6 रन। कमाल का स्ट्रोक आया वहां पर बैट्समैन मुकेश के बल्ले से। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया उन्होंने पंकज की लास्ट गेंद के ऊपर। कॉर्नर के ऊपर से गेंद को खेल दिया। हालांकि खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे लेकिन मस्तक पे दस्तक, सर के ऊपर से गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। ओवर चाहिए। मुकाबला पूरी तरीके से गर्म हो चुका है। क्लोज इनकाउंटर में अभी ये मैच जा चुका है। सेकंड सेमीफाइनल रामदेव क्लब भिवंडी और अबूगढ़ 11 स्टार के बीच में ये मैच चलता हुआ। 12 गेंदे और 22 रन चाहिए। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है, खेल को शुरू करना है। अबूगढ़ तुरंत ही फील्डिंग लगानी है आपको। MKPL मारूकुमात प्रीमियर लीग 2024 सेकंड सेमीफाइनल का ये मैच चलता हुआ। बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट श्री मारू कुमावत समाज सेवा संघ भिवंडी का ये टूर्नामेंट, जिसका ये सेकंड सेमीफाइनल मैच चलता हुआ। सीजन फर्स्ट ये हम देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर ये पहले सीजन की शुरुआत हुई, बहुत ही बेहतरीन ये टूर्नामेंट, सभी अच्छी टीमें इस टूर्नामेंट में हमें देखने को मिली है। हालांकि कुछ टीमें जो रही है वो पहले राउंड में बाहर हो गई, लेकिन उन टीमों ने भी अच्छा खेल दिखाया था। बालाजी स्पोर्ट जो कि फाइनल में जगह बना चुकी है मारूकुमात प्रीमियर लीग के। 5वें ओवर में अब गेंदबाजी के लिए देखना है कि बुलाया गया वहां पर गेंदबाज परवीन को। परवीन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए आते हुए, पिछला ओवर रहा था परवीन का जिसमें 5 रन खर्च किए, तो उन्होंने एक बार फिर से परवीन को ही गेंदबाजी के लिए बुलाया गया। पहली गेंद परवीन की ऑन साइड में गेंद को खेल दिया है। स्ट्राइक को रोटेट करते हुए वहां पर बैट्समैन रुपेश और ये सिंगल रन, सिंगल की मदद से स्कोर अब 38 पर। स्कोर अब यहां से जा पहुंचा है। इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को मिडल किया है लॉन्ग ऑन की दिशा में खिलाड़ी, लेकिन चूक होती हुई बड़ी गलती इस बार हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है। ये देखिए किस तरह से ये स्ट्रोक लगाया तो वहां पर बल्लेबाज ने बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को खेला, लेकिन लॉन्ग ऑन पर जो खिलाड़ी खड़े थे उनसे चूक हुई और गेंद बाउंड्री के बाहर चले गई है 4 रनों के लिए। 2 पैरों के बीच में बहुत ज्यादा दरार बनाई थी और पैरों की दरार में से गेंद एक बार फिर से फरार। 4 रन। और 42 पर स्कोर अब यहां से जा पहुंचा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बार फिर से गेंद को खेल दिया। देखना एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फिर से मिस फील्ड और फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हो रही है। ये देखिए इस तरह ये जो गेंद रही थी लोअर फुटॉस गेंद रही थी ऑप्शन के बाहर, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला था वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि मिसफील्ड हो रही है। ये दोनों जो बाउंड्री है ये 2 गेंदों पर मिसफील्ड के कारण आई है। हालांकि गेंदबाजी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन हो रही है, लेकिन गेंदबाज का साथ नहीं दिया जा रहा है। आउटफील्ड के जो खिलाड़ी है लगातार चूक कर रहे हैं। अब स्कोर 46 पर, लेकिन इस बार बॉल कर दिया वहां पर बल्लेबाज को, आउट कर दिया है। आउट हो गए वहां पर बैट्समैन मुकेश। मोटो G30 ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर
मुकेश, बहुत बेहतरीन गेंद रही थी, बिल्कुल मिडल में गेंद को रखा था, फुलर लेंथ की ये गेंद रही थी जिसके ऊपर क्लीन बोल्ड होकर वापस लौटते हुए मुकेश। इससे पहले लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री गई थी, लेकिन इस बार गेंदबाज ने कह दिया कि अगर मेरे साथी खिलाड़ी मेरा साथ नहीं दे रहे तो ये काम मैं खुद करके दिखाऊंगा, और विकेट हासिल किया है। पहला विकेट हासिल करते हुए वहां पर परवीन, और इस ओवर में अब तक 9 रन भी आए हैं। 8 गेंदे और 13 रन अब यहां से चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। शरवण, अब नए बैट्समैन आए शरवण, 8 गेंदे और 13 रन। विकेट लेने के बाद वहां पर गेंदबाज एक बार फिर से आते ही साथ वहां पर ऑन साइड में खेल दिया। इस गेंद को देखना है, मिड विकेट का खिलाड़ी काफी तेज गेंद के ऊपर आते हुए, लेकिन अच्छी फील्डिंग रही इस बार वहां पर भरत द्वारा, और रन इस गेंद के ऊपर 2 आ जाएंगे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। नए बल्लेबाज शरवण आए, पहली गेंद के ऊपर 2 रन बटोरे और स्कोर को पहुंचा दिया है इन 2 रनों की मदद से 48 पर। अब यहां से 7 गेंदे और 11 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 7-11 बोल्ड, एक और बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया वहां पर परवीन ने। लास्ट ओवर का अब यहां से खेल शुरू होने जा रहा है जिसमें रन चाहिए 11। 6 गेंदे और 11 रन चाहिए अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। देखना है कि अब लास्ट ओवर में कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। परवीन ने अपने 2 ओवर कर ली है जिसमें उन्होंने जो रन खर्च किए है 15 रन खर्च किए। हालांकि भरत का अभी भी 1 ओवर बचा हुआ है, रसिक का 1 ओवर बचा हुआ, पंकज का भी 1 ओवर है। अब देखना है कि रसिक, भरत या फिर पंकज कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। देखिए टूर्नामेंट का जो रूल है कि एक गेंदबाज 2 ही ओवर कर सकते हैं, और परवीन का 2 ओवर हो चुके हैं, तो अब एक नए गेंदबाज को बुलाना पड़ेगा वहां पर। और गेंदबाजी में देखना है कि लास्ट ओवर में बुलाया जा रहा है वहां पर पतला वाला भरत भाई। रतन को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। अब रतन के सामने यहां पर बल्लेबाजों को जतन करना होगा, क्योंकि 6 गेंदे और 11 रन चाहिए यहां से इस मैच को जीतने के लिए। लास्ट ओवर की शुरुआत होती हुई रतन लंबे रन के साथ, पहली गेंद वहां पर रतन की, देखना इस गेंद को खेल दिया है, 1 बाउंस में गेंद को फील्ड किया वहां पर भरत ने, और उसी बीच देखना है ओवर थ्रो, तीसरे रन के लिए भी पलटे वहां पर बल्लेबाज। तो पहली गेंद के ऊपर 3 रन आ चुके हैं। गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट तो किया था, लेकिन स्टंप पर गेंद को लगाने के चक्कर में एक और रन दे बैठे वहां पर। अब यहां से 5 गेंदे और रन चाहिए, 8-5-8 का इक्वेशन है यहां से। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है, कमाल का ये सेकंड सेमीफाइनल का मैच। भरत इस वक्त सामना करेंगे वहां पर गेंदबाज रतन का। पहली गेंद के ऊपर 3 रन आए, अब यहां से 5 गेंदें बची हुई, 8 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 51 पर 3 विकेटें गिर चुकी है, 51 रन पर 3 विकेटें इस बार छोड़ दिया था इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने। वाइट गेंद इस बार रही वहां पर रतन की, बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑप्शन के बाहर की तरफ ये गेंद रही थी। अब यहां से इक्वेशन थोड़ा सा और आसान होता हुआ, 5 गेंदे और 7 रन चाहिए
इस मैच को जीतने के लिए, इस मैच को जीतने के लिए, सेमीफाइनल को जीतने के लिए और फाइनल में पहुंचने के लिए 5 गेंदें और 7 रन। लेकिन इस बार देखना है वहां पर रतन की ये गेंद अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद इस बार रही है। ये देखिए किस तरह से ये गेंद रही थी, फुलर लेंथ की ये गेंद रही थी। तीन में हाथ इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया इस गेंद को, गैप में गेंद जाती हुई, काफी दूर से खिलाड़ी आते हुए अब जाकर गेंद को फील्ड किया, लेकिन बल्लेबाजों ने उसी बीच 2 रन पूरे किए हैं इस गेंद के ऊपर। एक बार फिर से वहां पर रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। तेज कदमों से सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया है दोनों बल्लेबाजों ने। अब यहां से 3 गेंदें और बची हुई, रन चाहिए। अब 5-3-5 का इक्वेशन आ चुका है। रुपेश और भरत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन देखना अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि 5 रन अभी भी बनाने हैं यहां से बची हुई 3 गेंदों में। मिस टाइम स्ट्रोक रहा है वहां पर, लेकिन इस बार सिंगल ही रन आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। क्या बेहतरीन ये मुकाबला चल रहा है। मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 का ये सेकंड सेमीफाइनल रंग भरता हुआ इस टूर्नामेंट में। गजब का ये मुकाबला, क्लोज इनकाउंटर में अब ये मैच पूरी तरीके से जा चुका है। अभी भी ये बता नहीं सकते हम कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेंगी, रामदेव क्लब भिवंडी या फिर अबूगढ़ 11 स्टार। कौन सी टीम 2-2 हाथ लेंगी फाइनल में बालाजी स्पोर्ट्स से। 2 गेंदें अभी भी बची हुई है, लेकिन 2 गेंदों में 4 रन बनाने होंगे अब यहां से इस मैच को जीतने के लिए। रुपेश सामना करते हुए इस वक्त, ओ इस बार एक और अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंद इस बार रही थी वहां पर रतन की। वाइड यॉर्कर ये गेंद रही थी, ऑप्शन से जरा सी बाहर की तरफ इस गेंद को रखी थी वहां पर गेंदबाज ने। अब एक गेंद बची हुई है, रन चाहिए 4। गोल्डन बाउंड्री लगानी होगी वहां पर बल्लेबाज को, गोल्डन बाउंड्री या फिर गोल्डन 6। अब देखना है कि गोल्डन बाउंड्री लगती है या फिर गोल्डन 6 लगता है, ये देखने वाली बात रहेगी। अगर 3 रन आते तो फिर मैच जाएगा सुपर ओवर में। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है, सेकंड सेमीफाइनल को जीत लिया है अबूगढ़ 11 स्टार में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही वहां पर लास्ट ओवर में रतन की, कमाल की गेंदबाजी। तो मारू कुमावत प्रीमियर लीग 2024 के फाइनल में पहुंच चुकी है 2 टीमें, बालाजी स्पोर्ट्स और अबूगढ़ 11 स्टार। हार्ड लक रामदेव क्लब भिवंडी, हार्ड लक, कांग्रेचुलेशन अबूगढ़ 11 स्टार, कांग्रेचुलेशन। अभी जो वक्त हो रहा है वो 3:15 बज रहे, तो पौने घंटे का वक्त आप लोगों को दिया गया है। ठीक 4 बजे मेगा फाइनल का टॉस उड़ाया जाएगा। तब तक दोनों टीमें जो आपको फाइनल के लिए प्लानिंग करनी है, आप प्लानिंग कर ले, थोड़ा सा रेस्ट ले ले। पौने घंटे का रेस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। आइए मैन ऑफ द मैच हम यहाँ पर देने जा रहे हैं, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है भरत। आइए भरत बैक टू बैक दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं। 25 रनों की पारी उन्होंने खेली है। पहले मैच में भी मैन ऑफ द मैच और सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच बने हैं। आइए मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी अब यहां पर हम देने जा रहे हैं।
प्रताप जी के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी यहाँ पर दी जा रही है। ये देखिए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भरत, गेंदबाजी और बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन पूरे टूर्नामेंट में कर रहे हैं भरत, और लगातार दूसरे मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं। तो दोनों टीमें आपको ठीक 4 बजे यहाँ पर आना है। बालाजी स्पोर्ट्स के कैप्टन और अबूगढ़ 11 स्टार के